डियर स्टूडेंट, आज फिर अपने लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7.2। तो आप सभी जानते थे अपनों ने एक्सरसाइज 7.1 कल कंप्लीट की थी और आज हम उसका बेसिक पढ़ेंगे। 7.2 कल बेसिक पढ़ लिया था, आज 7.2 की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो मैं सुमित कुमार, मैथमेटिक्स टीचर सीकर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे चैनल पर। तो चलो सबसे पहले 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ए साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कुछ प्रॉपर्टी दी हुई इस x के लिए दी हुई है कि x लेस देन है माइनस 1 बाय रूट 2 से ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है कि ग्रेटर देन तो माइनस से और लेस देन प्लस से, ठीक है ना, प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2। तो अब चलो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, मैंने आपको कहा था कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े थे, वही फॉर्मूले आज यहाँ यूज होंगे। तो 11 के फॉर्मूले मैंने कल आपको लिखवा दिए थे, वो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। तो उन्हीं की सहायता से आज अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि उनका यूज अपने को देखो। इन सब क्वेश्चंस में जो बाहर है कि इस फंक्शन के बाहर साइन इनवर्स है, आप लोगों को इन क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चन में आपको यही करना है कि जो बाहर है ना वही x की जगह लेट करना है। मतलब देखो डायरेक्ट साइन इनवर्स x का अवकलन कर सकते हैं, अपने को इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, अपने को इसका अवकलन फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करोगे तो आप सोचो साइन इनवर्स x का मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो x हुआ, तो इस x का दोबारा से करोगे तो u इंटू v चलेगा, तो वो बड़ा हो जाता है। इसीलिए इस फंक्शन को छोटा करने के लिए अपने को कोई ना कोई फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण करना होता है, इसीलिए इस फंक्शन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन उसके द्वारा मतलब रूपांतरण के द्वारा अवकलन, कोई भी फंक्शन को किसी दूसरे को रिप्लेस करके अवकलन करना होता है। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन में अपने को रिप्लेस करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा बाहर जो भी होगा वो ही अपने को अंदर लेट करना है, लगभग 90, सभी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, 90% क्वेश्चन में अपने को वही लेट करना है। तो अंदर में x की जगह क्या लेट कर लेता हूं, साइन थीटा लेट कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या निकला कि यदि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा कि यदि मेरे पास x बराबर साइन थीटा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x होगा। तो आप क्या करो, x की जगह साइन थीटा पुट कर दो, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आया यहां से साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा रूट को स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स यहां से आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है बाहर साइन इनवर्स और अंदर साइन, एक तरह से यही बात है कि बाहर 1/5 है और अंदर 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, वही बात यहाँ है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपके पास 2 थीटा। तो इस फंक्शन के बराबर में आप y लेट करके चलना, ठीक है ना, y लेट करके चलना इस फंक्शन के बाहर, ताकि अपने इसका dy बाई dx ज्ञात कर सके। तो y बराबर अपने पास ये आ गया। तो अब थीटा बराबर क्या था, साइन इनवर्स x था, तो अपने थीटा बराबर साइन इनवर्स x है तो पुट कर दो थीटा की जगह, तो y बराबर 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा dy बटा dx, 2 कांस्टेंट d अपॉन dx साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x को मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सभी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था सर इसका क्या रोल है इसमें, तो मैं आपको इसका रोल समझा देता हूँ। पहले एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ, बाकी सभी क्वेश्चंस में है, मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि इसका रोल यहाँ पे क्या है। इसका रोल यहाँ पे इतना ही है कि जो यहाँ फॉर्मूला बनाएगा ये बताएगा आपको कि हमेशा यहाँ फॉर्मूला कौन सा बनेगा, जो आपके पास फंक्शन दे रखा है ये बताएगा। कैसे बताएगा, जरा ध्यान से सोचना। मैंने x बराबर क्या पुट किया, साइन थीटा, तो यहां से मैं इस चीज को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना कि आप लोगों ने x बराबर साइन थीटा पुट किया, तो यहां से निकल के आया थीटा बराबर क्या, साइन इनवर्स x निकल के आया कि नहीं आया। तो अब देखो इस x की जगह आप क्या रखो, साइन थीटा रखो। यहां मैंने साइन थीटा रख दिया लेस देन
साइन थीटा लेस देन 1/√2। अब यहाँ साइन थीटा है ना, तो साइन के अंदर ये किस किस की वैल्यू होती है वो लिख लो। ये साइन 45 की वैल्यू होती है, ये साइन π/4, साइन थीटा साइन π/4। माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा। साइन से सब साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा माइनस π/4, इधर थीटा, इधर π/4। ये थीटा यही वाला है, अब ये साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। तो π/4। अब देखो अपने को पता है, सबको पता है साइन थीटा का मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान आप सबको पता है, साइन किसके अंदर बिलोंग करता है, -π/2 से +π/2 बिलोंग करता है कि नहीं करता, करता है ना। -π/2 से इसका रेंज -π/2 से +π/2 होती है, तो इसको π/2 बनाना है। तो π/2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। यदि इस पूरे फंक्शन को 2 से गुणा करते हैं तो देखो क्या हो जाता है, π/4 2 थीटा 2 इंटू π/4। तो ये आपके पास निकल के कितना आ जाएगा, -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। तो ये अब इसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। यदि इसको वेरीफाई कर रहा है, दैट मीन अपना जो यहाँ फॉर्मूला बना है वो बिल्कुल सही बना है। तो आप लोगों को हर बार क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अपने को बस इतना ध्यान में रखना है। अब देखो इस एक्स की जगह कोस थीटा भी रख सकते थे, लेकिन कोस थीटा फिर इसको वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि कोस की रेंज होती है 0 से पाई। फिर वो जो सॉल्व करोगे ना, तो 0 से पाई संभव नहीं होगा। आप सॉल्व करके देख लेना, यदि नहीं हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। इसलिए यदि मैं कोस थीटा भी रख दूंगा ना, तो यही चीज बनेगा, यही चीज, लेकिन वेरीफाई नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कोस की रेंज तो 0 से पाई होती है, और वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं करेगा। और वेरीफाई नहीं करेगा तो अपने x बराबर कोस थीटा नहीं पुट कर सकते, क्योंकि कोस थीटा पुट करेंगे तो आंसर में माइनस आएगा कि नहीं आएगा। अब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर संभव है क्या कि भाई सेम आंसर है बस माइनस आ गया, वो आप यहाँ कोस पुट कर रहे हो इसीलिए आया, जबकि कोस इसको वेरीफाई नहीं करेगा, जो ये आपके पास इसने कंडीशन दे रखी है इसको। तो इसीलिए अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस में सबसे पहले उस कंडीशंस को वेरीफाई करवा लो, और बाकी आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बता दूंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, अपने नेक्स्ट इसके फर्स्ट के बी की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी आपके पास क्या क्वेश्चन है, मैं वाई शुरू में ही लिख लेता हूं। साइन इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब। अब आप सबको ध्यान है, कल मैंने फॉर्मूला बताया था 4 और 3 कब आता है, साइन 3 थीटा में आता है। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बाहर साइन है अंदर साइन ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। वैसे 90% केस में ही है, सभी में मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आप x की जगह क्या पुट कर दो, x बराबर साइन थीटा पुट कर दो। x बराबर कितना पुट कर दो, साइन थीटा पुट कर देंगे। क्वेश्चन में यहाँ 3 है ना, यहाँ 4 है, क्वेश्चन में यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो अब देखो x बराबर साइन थीटा पुट कर दिया, तो साइन थीटा इस x बराबर साइन थीटा पुट करो, देखो क्या आएगा, और यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, आ जाएगा y बराबर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ये कितना आएगा, साइन 3 थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, कल बताया था। और साइन से साइन कैंसिल, बचा कितना 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप दोबारा पुट कर दोगे तो कितनी है, साइन इनवर्स x, और इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। तो dy बटा dx बराबर कितना आ जाएगा, मैं अब डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके जो कुछ लिखा मैंने लिखा नहीं, इसके साथ क्या दिया हुआ है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिख जाएगा, इसमें कोई झंझट नहीं है, क्योंकि 3x कोस वाले में 4 होता है, यहाँ साइन वाले में यहाँ 3 होता है। तो पता ही है आपको, साइन ही पुट करना पड़ेगा, कोस आ ही नहीं सकता। तो कोई सोचने की जरूरत नहीं इसमें इधर क्या लिखा है क्या नहीं, तो अपना आंसर इस क्वेश्चन से आ जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है, फर्स्ट पहला ए। तो y बराबर कोस इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बुक में आपको यहाँ माइनस दिया है, जबकि उसको सही कर लेना, यहाँ प्लस आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो अब इस क्वेश्चन में अपने क्या पुट करें, ध्यान से देखो कि ये वाली चीज कौन से फॉर्मूले, बाकी इन सबको भूल जाओ, आप ये देखो कि आपको जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था 2 थीटा वाले, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, किसके अंदर ऐसा रूप आ रहा था कि sin 2 थीटा के फॉर्मूले में अपॉन में क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, और tan वाले फॉर्मूले में अपॉन में क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो साइन वाला फॉर्मूला लगेगा कि प्लस, कोस वाला फॉर्मूला लगेगा, सॉरी tan वाला फॉर्मूला लगेगा कि जैसे कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है ना, क्या 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और किसका फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कल यही फॉर्मूले बताए थे, जरा आप रिपीट देख लीजिए एक बार, फॉर्मूला कंफर्म कर लो। फॉर्मूला यही था, साइन वाले में प्लस था और tan वाले में माइनस था, ठीक है ना। अब देखो इस फॉर्मूले का इसके साथ कंपैरिजन करो कि ये फॉर्मूला सूट कर रहा है कि ये, तो आप सभी देख रहे हो कि ये फॉर्मूला सही लग रहा है। तो हम यदि x की जगह tan थीटा कर देंगे तो अंदर क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा कि नहीं कर जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि बार कोस है, तो अब देखो इसी क्वेश्चन में पता चल गया कि 90% की बात करें 10% वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो अब अपने को पता चल गया कि ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला, sin 2 थीटा वाला। तो x की जगह यदि मैं x बराबर में यदि क्या पुट कर दूं, tan थीटा पुट कर दूं, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि अब देखो साइन को अपने बदल सकते हैं, साइन को कोस में बदला जा सकता है। यदि कोई बच्चा मान लो गलती से tan भी बना देगा ना, तो यहाँ tan को कोस में बदल नहीं सकेगा, इसलिए इसको पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है। बुक में यदि माइनस होता तो tan लिखा आता है यहाँ पे, और tan को कभी कोस में बदल ना सकते, और वो ऐसा का वैसे ही रह जाता है, कटता ही ना कभी, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, प्लस है यहाँ पे, आंसर इससे आएगा आपका। अब साइन को कोस में बदल सकते हैं, किस तरह से, जरा ध्यान से देखना। आप लोगों को पता है कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। तो अपने कोस से कोस कट जाएगा, तो y बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। और थीटा का मान आप यदि वापस पुट कर दोगे तो देखो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर कितना आया था अपने पास, tan इनवर्स x आया था, ठीक है। तो x के सापेक्ष इसका क्या कर दो, अवकलन। देखो आप लोगों को मैंने बार बार कहा है, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, इसको अपने क्या बोलेंगे। बाकी तो देखो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं, जो हिंदी लिखता हूँ ना वहां दिक्कत है, तो मैं इसको इंग्लिश में भी रिपीट कर दिया करता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा dy बटा dx, d अपॉन dx कॉन्स्टेंट आ गया पहले, फिर 2 बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx tan इनवर्स x, दोनों का मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब कांस्टेंट का अवकलन सबको पता है 0 होता है, तो 2। अब tan इनवर्स x का अवकलन बता दो जरा, 1 प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन में, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -2 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, आपको बस यही थोड़ा सा चेक करना होगा, और बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में करते जाओ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो, अपने इसके सेकंड की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन सेकंड का बी क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप लोगों को थोड़ा फॉर्मूला याद कर देता हूं, कल यदि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है ना। तो x की जगह यदि मैं 10 पुट कर दूंगा तो अंदर क्या बनेगा, cos बनेगा। तो आप इसको x बराबर क्या पुट कर दो, tan थीटा पुट कर दो, तो यहां से थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो y बराबर यहां से आपको क्या मिलेगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो cos से cos कैंसिल, तो y बराबर क्या बच जाएगा, 2 थीटा। तो यहां से y बराबर 2 थीटा बचा, तो 2 इंटू थीटा का मान tan इनवर्स x आया होगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बटा dx बराबर अपने पास 2 कांस्टेंट
अवकलन करना है किसका, tan इनवर्स x का अवकलन करना है। तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है 7.2, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज, सबसे आसान एक्सरसाइज इसका चैप्टर का यही है। क्वेश्चन में बस अपने को यदि फॉर्मूले याद है 11वीं क्लास के तो कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी सवाल में। तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट कर लो। अब देखो थर्ड का ए, कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आप सबको पता है ये वैसा का वैसा अभी ये किया था ऐसा क्वेश्चन, उसमें साइन था तो अपन ने साइन पुट किया था, अब बाहर कोस है तो कोस पुट करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपको इसका बी करवाऊंगा। बी आपका क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 2। यही क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लो, आप लोग चेक कर लो। रूट 1 प्लस एक्स बाय 2, तो इसमें आपको x बराबर कोस थीटा दिया हुआ है कि x बराबर कोस थीटा आपको पुट करना है, ठीक है ना, ये आपको पुट करना है। तो आप देखो किस तरह से पुट करेंगे, x बराबर कोस थीटा पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आता है, जरा ध्यान से देखना कि कोस इनवर्स रूट में 1 प्लस कोस थीटा बाई 2, कि हम x के लिए क्या पुट कर रहे हैं, कोस थीटा पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो y बराबर कोस इनवर्स, ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2, ये आ जाएगा कि कोस इनवर्स रूट 1 प्लस कोस थीटा बाय 2। अब याद करो, कल वाले फॉर्मूले याद करो, ठीक है। कल अपन ने कोस थीटा के फॉर्मूले लिखे थे। कोस थीटा का फॉर्मूला यदि कोस 2 थीटा के हमारे पास फॉर्मूले थे, उसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके बराबर होता था, एक माइनस साइन वाला लिखाया था। अब देखो इसमें एक ये फॉर्मूला लिखाया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा, और एक लिखा था मैंने कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और एक साइन वाला तो अभी पीछे क्वेश्चन में आया ही था, ठीक है। तो अब इसमें अपने को फॉर्मूले में कहीं साइन नहीं दिख रहा, साइन नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये और ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, लगेगा यही फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो। 1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपने पास यहाँ तो थीटा है ना, तो थीटा है तो उसको हाफ करना है भाई, 2 थीटा था हाफ कर दिया तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा। दैट मीन इस पूरी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ। तो y बराबर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब अंडर रूट, ठीक है ना, कि 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कि इसकी जगह अपने पास ये अंडर रूट पूरे पर है, कैसे है सवाल में पूरे पर होना चाहिए जी, पूरे पर है, इसीलिए नहीं तो फिर अपने पास सवाल में क्या बच जाता, रूट 2 आ जाता। इस पूरे पे करो जी, पूरे पे अंडर रूट है ये, ठीक है, ये पूरे पर अंडर रूट है। अब देखो 2 से 2 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, कोस इनवर्स कोस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कोस इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा बाई 2। अब देखो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या बच जाएगा, थीटा बाई 2। अब आप इसको थोड़ा सा इस तरह लिखना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब थीटा का मान देखो अपना ने क्या निकला गया, यहाँ से थीटा बराबर कोस इनवर्स x निकलेगा, तो y बराबर 1/2 कोस इनवर्स x। इसके बाद तो आप कर ही सकते हो, इसके बाद आपको पता है क्या, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 तो बात चल ही रहा है, और आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये अवकलन करना होता है, अवकलन आपको पता है क्या होता है, आपको बस प्रोसेसिंग समझ आनी चाहिए। उसने कह दिया कि x बराबर कोस थीटा पुट करना है, तो कोस थीटा पुट कर दिया। अब ये फॉर्मूला तीनों में से कौन सा लगेगा वो अपने को चेक करना है कि कौन सा वेरीफाई होगा। अब देखो इस सवाल में कहीं साइन नहीं है, तो इसमें साइन है इसमें साइन है, तो इसलिए दोनों नहीं लगेंगे, यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला किस हिसाब से लगेगा मैंने आपको बता दिया। इसके पास 2 थीटा नहीं है, सिर्फ सिंगल थीटा है, तो इसके पास 2 था, तो 2 को हाफ करने के लिए 2 को हाफ करने में 2 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 2 का भाग इसमें लगा, तो थीटा में भाग लगाना है, सिर्फ इधर भी थीटा में लगेगा, ऐसा मत सोचना 1 में भी लगेगा। थीटा का हाफ करना होता है, 2 थीटा का थीटा हो जाएगा और थीटा का थीटा बाई 2 हो जाएगा। समझ आई बात। तो ये क्वेश्चन आपको
अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेना और ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखो अपने 4 नंबर क्वेश्चन पे चले। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखो। 4 का ए क्वेश्चन दे रखा है आपको, y बराबर सेक इनवर्स ब्रैकेट 1/2x स्क्वायर माइनस 1, यही दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो सेक है बाहर, खुद सोचना एक बार कि बाहर सेक है, अंदर सेक कैसे बन सकता है, 1/cos हो तो ही बन सकता है। तो 1/cos लेके आना है, तो 1/cos लाना है, तो इसका मतलब अंदर क्या पुट होगा, cos पुट होगा। तो x बराबर cos थीटा पुट कर दो। x बराबर cos थीटा पुट करोगे तो यहां से थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, cos इनवर्स x। तो y बराबर sec इनवर्स यहां आ जाएगा 1/2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि x की जगह cos थीटा पुट करना है तो cos स्क्वायर आएगा। और ये फॉर्मूला अभी भी मैंने लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा। तो y बराबर sec इनवर्स ये आ जाएगा 1/cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा किसमें बदल जाएगा, sec 2 थीटा में बदल जाएगा। sec 2 थीटा में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि 1/cos क्या होता है, sec होता है। तो sec से sec कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर सिर्फ बचेगा आपके पास 2 थीटा। तो y बराबर 2 थीटा आ गया। तो अब आप थीटा का मान पुट कर दो, थीटा का मान क्या आएगा, cos इनवर्स x आएगा, यही है ना, x बराबर थीटा बराबर cos इनवर्स x है। ठीक है, तो अब आप इसका अवकलन करना है, तो यहां लिख दो x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो dy बटा dx बराबर 2 मल्टीप्लाई में रह जाएगा d/ds cos इनवर्स x। ठीक है, तो dy बटा dx बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू -1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -2/1 एक्स स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था कि अपने को यहाँ पहचानना था कि पुट क्या करना है, बस इतनी सी बात समझ आ जाए तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को टैकल करने के तरीके आने चाहिए। आप जैसे उस क्वेश्चन को जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन आपकी गिन में बुक में 7 2 14 क्वेश्चन होंगे और कुछ एग्जाम्पल होंगे, बस उतने ही क्वेश्चन है, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं आपको उसको ही सॉल्व करने हैं अपने को। ठीक है ना, तो अदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे इस तरीके से। तो आप कोई भी क्वेश्चन को बस आपको तरीका आना चाहिए कि बाहर क्या है, अंदर क्या फॉर्मूला बन सकता है, किससे क्या कैंसिल हो सकता है, बस यही पहचानना है सबसे मेन बात। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। अब अपने 4 नंबर क्वेश्चन के बी की बात करते हैं। 4 का बी, तो 4 का बी आपके पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी अपनों ने किया था, कोई चेंज नहीं है, वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है ना, तो x बराबर आपको क्या पुट करना है, tan थीटा। ध्यान है, क्योंकि आपको पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है एक क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन करवाया था, ये था इसकी तरह ही क्वेश्चन था। तो अब अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्वेश्चन है आपके पास, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से सोचो, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है पूरी, मतलब 3-4 फॉर्मूले जो लिखे उस कोस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस होना चाहिए, जो कि उल्टा है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना। लेकिन दोनों की डिग्री देखो समान है, तो आप एक काम कर सकते हो क्या, कि माना इसको मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है,
यदि हमने इसको थीटा माना तो देखो हमारे पास क्या आ गया, y बराबर साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा। अब देखो एक सेकंड चैप्टर में अपने पास एक फॉर्मूला होता है, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे अपने तो वहां पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा अपने को। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। अब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर दो। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कहीं x है ही नहीं इसमें, तो dy बटा dx बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का अवकलन करोगे तो 0। देन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यदि आप नॉर्मली सॉल्व करके भी देखो ना तो भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि देखो इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो 5वें का ए आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अपने 5वें के बी पे चलेंगे। ओके, वीडियो पॉज एंड नोट डाउन। अब अपने 5वें के बी पे चलते हैं। फिफ्थ का बी क्या है क्वेश्चन, y बराबर लिख लेते हैं अपने कोस इनवर्स 2x प्लस कोस इनवर्स, माइनस है कि प्लस है इसके बीच में, प्लस ही है अपने पास 2 कोस इनवर्स है ना यहाँ पे, 2 कोस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर, इस पे अंडर रूट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, और उसने एक हिंट दे रखा है कि 2x बराबर cos थीटा पुट करना है। ठीक है, तो 2x बराबर cos थीटा पुट करना है। थोड़ा सा अपने समझ भी लेते हैं, इसमें 2x कहाँ बनता है, एक यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे तो नहीं बन रहा है ना, तो पहले वहां बनाते हैं 2x प्लस 2 cos इनवर्स, हिंट दिया हुआ आपके सामने क्वेश्चन में, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको x बराबर 2x बराबर cos थीटा पुट करना है, क्योंकि 2x बराबर cos थीटा उसने कहा है, तो यहां से थीटा निकल के क्या आ जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 2x आ जाएगा। ठीक है, जो है पूरा का पूरा ही तो उसका डिग्री हो जाएगी थीटा की। ठीक है, तो अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। इसका x के सापेक्ष अवकलन नहीं करना अभी, सॉरी, अपने 2x पुट करना है पहले, तो y बराबर cos इनवर्स 2x की जगह क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से cos से cos कैंसिल हो गया, तो थीटा बचा है, तो 2 cos इनवर्स यहां से आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर थीटा प्लस 2 cos इनवर्स, यह आ जाएगा साइन थीटा। अब देखो, बाहर कोस अंदर साइन है, तो साइन को कोस बदला जा सकता है, आपको पता है, आप लोगों ने इसमें बहुत बार बदले हैं। तो 2 cos इनवर्स, इसको आप बदल सकते हो क्या, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, देखो y बराबर थीटा प्लस 2 बाहर है, 2 अंदर क्या बचा, cos से cos तो कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा बचा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो y बराबर थीटा प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और थीटा में से ये घटाएंगे तो अपने पास पाई माइनस थीटा बच जाएगा। अब थीटा का मान आप वापस पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, मैंने कितना बताया था आपको, cos इनवर्स 2x है, तो cos इनवर्स 2x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx बराबर, इसका अवकलन किया तो 0, पहले लिख लो, चलो d अपॉन dx पाई माइनस cos इनवर्स 2x। ठीक है, अब देखो, जब अब पाई का अवकलन करोगे तो 0, cos इनवर्स 2x है, cos इनवर्स x का किया तो माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x कितना हमारा 2x है, और इस 2x का फिर से होगा, क्योंकि हमने इसको x माना है, न कि x था ही,
तो जब इसको x मान लिया तो 2x का फिक्स होगा। अब ये 0 माइनस है तो जीरो का कोई रूल, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दो गुणा में कर देना इसको, 1 को 2 से गुणा 2 हो जाएगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर रह जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया कि इसमें क्या है कि 2x बराबर cos थीटा पुट करना, जहां 2x है वहां cos थीटा पुट करना, तो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया, यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर होता है, तो sin स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो अंडर रूट को कैंसिल कर sin थीटा बचेगा। अब बाहर cos अंदर sin है तो अंदर cos बढ़ाना पड़ेगा, तो cos 90 माइनस थीटा से cos कैंसिल होके ये बचा, और जब दो ने अंदर गुणा किया तो सिर्फ ये बचा, और थीटा का मान वैल्यू पुट करके अपन उसका अवकलन कर दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करो और अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, y बराबर tan इनवर्स a प्लस एक्स बटा में 1 माइनस ax, x बराबर tan थीटा, a बराबर tan अल्फा। मैं क्वेश्चन को पहले नोट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम कम से कम लगे, ठीक है ना। तो y बराबर tan इनवर्स, अब देखो उसमें संकेत दिया हुआ, ये पुट करने पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पुट करो, x बराबर tan थीटा और a बराबर tan अल्फा पुट करना है, ठीक है ना। तो y बराबर tan इनवर्स a की जगह क्या पुट करना है, tan अल्फा, तो tan अल्फा प्लस x की जगह tan थीटा बटा में 1 माइनस a की जगह a की जगह नहीं, tan अल्फा और tan थीटा x की जगह। तो अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan a प्लस b का, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, tan a प्लस tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला यही पढ़ा है क्या, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a tan b, पढ़ा है ना सभी ने फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसमें, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो y बराबर tan इनवर्स a की जगह कौन है, अल्फा, तो tan अल्फा आ जाएगा, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लो, अल्फा, और b की जगह कौन है, b की जगह आपका थीटा है, ठीक है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर अल्फा प्लस थीटा बच जाएगा। और अल्फा तो देखो कांस्टेंट राशि है, अपने को तो थीटा से मतलब है, तो यहां से थीटा बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, अपना यहाँ कर लेना था पहले। तो y बराबर अल्फा ही रहने दो और थीटा की जगह tan इनवर्स x पुट कर दो। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या बढ़ेगा, dy बटा dx बराबर d अपॉन dx,